तक। الجبار في يوم ضيقه اسما فالأرواح المحفوظ وبصار أمه لا بغات كيف البصار يا سيدي يا سيدي يا سيدي واللي عجز معك معذور لصار ما صارت ليلتك وتزار لصرت مبرور من الذنب مغفور والله مدحتك منزله وجنا الاشعار هذا الذي من دونه जी सना, क्या हालात हैं औरंगी टोन के, और मुझे बताएं कि औरंगी टोन में किस तरीके से और क्या एहतमाम किया गया, किस तरीके से ताज़िए वहाँ पे हो रहे हैं। जी सना। अस्सलाम वालेकुम। मतलब मैं इस वक्त मौजूद हूँ औरंगी टाउन के एरिया में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताज़िए और अलम जो है वो निकाले जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों की भी बहुत बड़ी तादाद, यहाँ पर सबीलें भी लगाई गई हैं जहाँ पर लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, पानी पी रहे हैं। लंगर का भी एहतमाम किया गया है। अगर मैं आपको इस साइड पर लेकर चलूँ तो यहाँ पर जो है वो अलम मेरे पीछे, अगर आप देख रहे हैं तो मेरे पीछे अलम है। यहाँ पर लोग जो है बहुत अकीदत और एहतराम के साथ जो है वो 10 मुहर्रम जो है वो मना रहे हैं। जी जी, यहाँ पर जो मेरे साथ लोग मौजूद हैं, जो यहाँ पर की जो आवाम मौजूद है, मैं आपको इनसे बात करवाती हूँ और इनसे पूछती हूँ कि 10 मुहर्रम के हवाले से इनका क्या कहना है। शमीम हुसैन। कहाँ, किस एरिया से लेकर आ रहे हैं आप? ये गरीबाबाद। गरीबाबाद से। कितने अरसे से आप ये ताज़िए बना रहे हैं? ये इंडिया से बनता हुआ आ रहा है, बाप दादा से दौर से। तो आप इनके साथ ही हैं? जी हाँ, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। ये हमारे बाप दादा के दौर से इंडिया से होता हुआ आ रहा है। 40 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है हमें ये करते हुए। पाकिस्तान में आए जब से भी हम ये कर रहे हैं, क्योंकि मन्नत का ताज़िया है, मन्नत की वजह से कंटिन्यू चल रहा है। तो आपकी शादी हुई तो आपके हस्बैंड या कोई नहीं, हस्बैंड नहीं, ये भाई। नहीं, मतलब आपकी जहाँ शादी हुई या हाँ। आपके बच्चे कंटिन्यू करें आगे इसको फिर? बच्चे तो मेरे कंटिन्यू इनके साथ ही हैं भाई के, और मैं भी साथ में हूँ। बेटा, आप यहाँ पर सुबह कब से निकले हुए हो घर से? सुबह से क्या किया सुबह से निकल कर? यहाँ बहुत इमाम हुसैन की वो शबी देखी, बहुत इंजॉय किया हमने। क्या आप ये जो ताज़िए हैं ये कितने सालों से बना रहे हैं? मैम ये तकरीबन हम 100 साल से बनाते आ रहे हैं। अब नहीं, हमारे बड़े ये यानी कि हमारे ख़ानदानी से बनता आ रहा है, और हिंदुस्तान, फिर उसके बाद सिंध लाड़काना से, अब ये कराची से निकलता है। ये कराची से ही बना रहे हैं या कहीं और से लेकर? पहले ये लाड़काना बनता था, लाड़काना बनाते थे, उससे पहले इंडिया में बनता था, हिंदुस्तान में। जी, हमारे साथ यहाँ पर वो शख्स मौजूद थे जो ताज़िए बनाते हैं, और इनका कहना ये था कि पिछले 100 साल से जो है वो ताज़िए पहले इनके बड़े बनाते थे और अब इन्होंने जो है वो सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाया हुआ है। जी दुआ शरीफ, मुझे ये बताएं कि आप न्यू कराची में मौजूद हैं, सुबह से वहाँ पे क्या पोजीशन है, क्या हालात हैं, जिस तरीके से तमाम जगहों पे ताज़ियों का एहतमाम किया गया, क्या इसी तरीके से न्यू कराची में भी ताज़ियों का एहतमाम किया गया? जी दुआ। जी, असलम खान, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू कराची में, जहाँ पर ताज़िए भी हैं बहुत सारे और जहाँ पर लंगर का भी एहतमाम किया गया है। कितने सालों से बनाते हैं? तकरीबन 26 साल से ताज़िया बन रहा है, और ये हर साल अपने हाथ से ही खुद बनाया जाता है ताज़िया। तो मतलब ये आपने खुद ने बनाना शुरू करा या पहले भी आपके कोई वालिद वगैरह बनाते थे? नस्ल से चलता हुआ आ रहा है ये। हमारे आबा व अजदाद पिछले जितनी भी नस्लें गई हैं वो तकरीबन ये ताज़िया बनाते हुए गुजरी हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि काफ़ी टाइम से ये ताज़िया बना रहे हैं ये लोग, और आगे भी ये सिलसिला बोल रहे हैं कि जारी रहेगा ताज़िया बनाने का। जी, आपने देखा कि हमारे तमाम जगहों से कराची के, चाहे वो औरंगी टाउन हो या न्यू कराची हो, तमाम जगहों पे आपने देखा कि हमारे तमाम नुमाइंदे ऑन द स्पॉट मौजूद थे। उन्होंने आपको तफसील से आगाह किया कि मुहर्रम कितने इज़्ज़त और एहतराम से मनाए जा रहे हैं। जी नाज़रीन, मैंने अभी मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको दिखाया कि बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से मुहर्रम के ताज़िए यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद के अंदर, तो मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे आज इसके बारे में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम।
अकरम साहब, आप यहीं के रिहायशी हैं? जी बिल्कुल। ये ताज़िया आप खुद बनाते हैं? जी अपने हाथों से? बिल्कुल हाथों कितने से। दिनों में तैयार कर लेते हैं? ये तकरीबन मेरे को 1 महीना लग जाता है। कितने साल हो गए आपको ये मनाते हो? ये तकरीबन 35 साल हो गए मेरे को। 35 साल से आप ये मुसलसल बनाता चला रहा हूँ। तो आप इससे पहले वालिद साहब भी आपके? पहले मेरे उस्ताद मोहतरम थे, वालिद साहब के भाई थे, वो बनाते थे। अल्लाह ने उनको हयात नहीं रखा तो उनकी सीट मैंने ले ली। अकरम साहब, आज इस मुक़द्दस महीने में, और ये मुहर्रम का महीना है, साल का भी पहला महीना है मुसलमानों के लिए, तो आज इस पाकिस्तानी कौम को, मुसलमानों को, जो पूरी उम्मत मुसलमान, उसको क्या पैगाम? मैं क्या कहूँगा, बस ये है कि सबको जो है ये नया साल मुबारक हो। बहरहाल गम है, गम तो गम है, लेकिन गम की अगर हम बात करते हैं तो आज हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हम तो यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं। गम कौन मना रहा है, हमने बताया? इसमें पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं जो अंदर से रो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को पीट के दिखा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। ये कोई अच्छी बातें नहीं है। बहरहाल ये है कि खुशी, क्योंकि हमारा इस्लाम दीन ये कहता है कि आज के दिन पे रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, और वैसे भी अभी देख रहे हैं कि सैलाब आया हुआ है, लोग परेशान हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? बस उन लोगों के लिए यही है कि मतलब हर आदमी कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा ले ले तो अच्छा है। भाई आप क्या कहेंगे, आपने यहाँ पे जो बच्चों के तकसीम करने के, तो आप खुद भी तकसीम करते हैं खाली बेचने? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद भी लंगर का इत्माम करते हैं, जैसे बिरयानी वगैरह और चीज़ें वगैरह भी हम एंड में लुटा देते हैं जो भी बचता है। बाकी हर साल ही हम लोग करते हैं, ये इंशाल्लाह अच्छा काम चलता है। क्या नाम है आपका? वसीम नाम है। वसीम भाई, आप कितने सालों से बनाते हैं? तकरीबन 15 साल से। इसको बनाने से मुख्तलिफ, आज मुहर्रम का दिन है, बहुत मुक़द्दस महीना है, तो इसको यहाँ से कितने बजे तक और कहाँ जाके दफन करते हैं? दफन नहीं करते, नेटी जेटी लेके जाके वहाँ पानी का छींटा मारते हैं और सब सामान उतार के वापस ले आते हैं। जो हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं वो हम उतार देते हैं। बाकी सारा जाफरी का बना हुआ ताज़िया है हमारा। तो आप बनाते हैं हम। आप रिहायशी लियाकताबाद? यहाँ रिहायशी लियाकताबाद के ही हैं, 5 नंबर के। आप 15-20 सालों से बना रहे हैं? इससे पहले आपके जो बड़े थे, हाँ बड़े थे, हमारे चाचा ताया थे, वो तो सिर्फ एक ज़माने से मकसद बनाते हुए आ रहे थे। अब उनका इंतकाल हो गया तो हम बनाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा भाई जिम्मेदारी आपकी है, आप जब तक आपकी ज़िंदगी आप चलें। आप क्या समझते हैं कि आप हिंदुस्तान से ये सिलसिला चलता हुआ चला आ रहा, पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान में भी इसी तरीके से ये तो ज़िंदगी भर का सामान है, इसको तो कोई कुछ नहीं रोक सकता। लोग कहते हैं ये गुनाह है, ये वो है, नहीं गुनाह क्यों है? दुनिया की मन्नतें मुरादें देखो, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अगर आपका अकीदा पक्का है तो सब कुछ मिल सकता है, अगर आपका अकीदा पक्का नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। नाज़रीन, ये ताज़िए खुद अपने हाथों से बनाते हैं, लियाकताबाद के रिहायशी हैं। इनका कहना है कि हम 15-20 सालों से यहाँ पे बनाते हैं। इससे पहले हमारे वालिद साहब जो हिंदुस्तान से यहाँ तक आए, इन्होंने उस रस्म को कायम रखा, और ये हर साल इसी इज़्ज़त व एहतराम से और अपने हाथों से आप बनाते? बिल्कुल अपने हाथों से ही बनाते हैं जनाब। उसको कितने दिन में तैयार? कम से कम पहले हम तकरीबन बकराई से बनाना शुरू कर देते हैं तो तकरीबन 6-7 मुहर्रम तक बिल्कुल रेडी हो जाता है। 3-4 महीने लगते हैं? हाँ बिल्कुल लगते हैं। नाज़रीन, इनका कहना है वसीम साहब का 3 से 4 महीने इसको बनाने में हमें लगते हैं। इसके बाद हम तीनकी तक ले जाते हैं, वहाँ से पानी का छींटा मारने के बाद हम वापस घर चले आते हैं जी। लेकिन अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी की यहाँ पे अमन व अमान वो चीज़ नहीं है जो मुख्तलिफ़ जगहों पे है। यहाँ पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपनी मदद आपके तहत अल्लाह वास्ते तमाम चीज़ें यहाँ पे अपने हिसाब से चल रही हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का यहाँ पे कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। क्योंकि ना तो यहाँ पे हमें कोई रेंजर्स की गाड़ी नज़र आई, हाँ ये ज़रूर है कि 1-2 गाड़ियाँ हमें पुलिस की यहाँ पे ज़रूर नज़र आई। बाकी हमारे नुमाइंदों का हमने देखा, औरंगीटोन के अंदर भी आपने देखा कि काफ़ी वहाँ पे अमन अमान का मसला था, तो वहाँ पे सिक्योरिटी थी न्यू कराची में। लेकिन लियाकताबाद के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी का कोई बिल्कुल नाक़िस इंतज़ाम है। कोई कैसे घूम रहा, कहाँ घूम रहा, कोई चेकिंग करने वाला नहीं। आपने देखा कि यहाँ पे छोटे स्टॉल भी लगे हुए हैं जो कि बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं, वो यहाँ पे दिखाई। और आपने देखा कि यहाँ पे ताज़िए भी तमाम यहाँ पे अपनी मन्नतें मुरादें मानने के लिए लोग आते हैं। और ये अपना अपना अक़ीदा है हर किसी का, कौन किस तरीके से मानता है ये वही जान सकता, अल्लाह जान सकता। कि अगर ये महीना हम देखें तो बड़ी इज़्ज़त और एहतराम का महीना है, क्योंकि बड़ी कुर्बानियाँ इस महीने में दी गई, हमें इस्लाम को ज़िंदा रखा,
इस्लाम का बोलबाला आज के दिन पे बना। और तमाम चीज़ें आप देखें कि इस्लाम आज ही के दिन पे ये वजूद में आया, तो तमाम चीज़ यहाँ पे अपनी खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन खुशियाँ मनाने का मकसद आज का दिन ये नहीं है। हमें चाहिए कि हम नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें और लंगर जो गरीबों को तकसीम करें। यही हमारा इस्लाम और दीन सिखाता है। कैमरामैन कासिम खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।